बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बड़ी कोई इमोशनल किस्म की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मेरे लिए तो बड़ी इमोशनल है, आप लोगों का मुझे पता नहीं, क्योंकि आज स्कूल में मेरा लास्ट डे था और काफ़ी दिन पहले से मुझे पता था कि बस अब स्कूल जो है मैंने अपनी जॉब छोड़ देनी है, तो मैं वीडियो जो है वो शॉर्ट क्लिप्स बनाकर ना सेव कर रही थी अपने पास मेमोरी के लिए। तो मेरी जो जॉब की जर्नी है ये स्टार्ट हुई थी 16 नवंबर 2016 से, और जब मैंने जॉब जिस दिन छोड़ी है उस दिन 26 नवंबर और 2020 में ना। और मेरा ऐसा जॉब छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मैंने जॉब छोड़नी थी कुछ दिन बाद ना, और जब जो मेरे जहन में ये था ना, आइडिया था कि मैं हमारे स्कूल में ना पेपर होने वाले थे, तो ये कोरोना की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, वरना फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स होने वाले थे। और मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि काफ़ी छुट्टियां करके आए हैं, तो मैं ना एग्ज़ाम्स करवा के बच्चों के तो फिर छुट्टियां करूँगी। और मेरा जब तक छुट्टियां करने का इरादा था तब मेरी शादी में सिर्फ 3 दिन रह जाने थे। तो सब घर में मुझे कहते थे कि वो 3 दिन भी पहले ज़रूर छोड़ना है, उस दिन भी स्कूल ही रहो। तो सर ने हालांकि मुझे नहीं कहा था, और स्कूल के रूल्स के मुताबिक जो है वो मैंने अपनी एप्लीकेशन जो है 1 मंथ पहले देनी पड़ती है। तो मैंने नवंबर को 1 नवंबर को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी थी कि 1 दिसंबर को ना मैं छोड़ दूँगी। लेकिन फिर दिसंबर के कुछ दिन बाद तक जाने का मेरा इरादा था। तो कोरोना की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया और फिर मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। सब कहते हैं तुम्हारा तो अभी भी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, वो तो बस गवर्नमेंट ने छुट्टियां करवा दी और इस वजह से ना छोड़ दी। तो एक बंदे की रूटीन बनी होती है, अब 4 साल से मेरी एक ही रूटीन बनी हुई है, तो उसको छोड़ना, और वैसे भी लाइफ में किसी भी चीज़ को छोड़ना, किसी भी इंसान को छोड़ना बड़ा ये अजीब सा मोमेंट होता है। और जहाँ पर ख़ास तौर पे आपकी इतनी अटैचमेंट हो, एक आपकी रूटीन बनी हो, आपने टाइम गुजारा हो। मैं तो बड़ी इमोशनल हो रही थी पता नहीं क्यों मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि कभी कभी दिल करता है कि एक जैसी ही रूटीन रहे, कभी भी जो है ना टाइम ना गुज़रे और सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। लेकिन ज़िंदगी में जो है वो तब्दीलियाँ आती रहती हैं, और बस फिर मेरी जॉब का एंड हो गया और जॉब छोड़ दी मैंने, बल्कि छुड़वा ली गई ना ख़ुद मैंने खुशी से नहीं छोड़ी। और मैंने ख़ुद जो है वो शादी के लिए इनवाइट किया अपने सारे स्टाफ को। तो और मैंने गैप ले लेके इनवाइट किया ना, पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, और मेरी कुलीग्स भी, कि काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट थी आपस में, और काफ़ी देर से हम लोग साथ थे। तो और फिर वो जो अलविदाई कलमात होते हैं वो हम लोग एक दूसरे से जब वो कह रहे थे, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं ना, ये इंसान का वीक पॉइंट होता है कि हम किसी के सामने इमोशनल होना। तो मैं बस, मेरी ये कोशिश थी कि मैं किसी को ये शो ना करूं कि मुझे ना वाकई मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। इवन मेरी बहनें तो यहाँ तक कहती हैं इसके सामने नाम ना लो, नाम भी लो तो ये इमोशनल होने लग जाती है। तो मैंने ब्रेक ले लेके जो है वो अपनी कुलीग्स को मैंने इनवाइट किया, और इवन सारे स्टाफ को मैंने इनवाइट किया, और दूसरे कैंपस में भी जाकर जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स थे उन सब से मिली, सबको इनवाइट किया। और बस ये भी लम्हा जो है वो गुज़र गया। तो मैंने शॉर्ट सी वीडियोस बना रही थी काफ़ी दिन पहले से, कि मैं ये मेमोरी के तौर पर ना अपने पास रखना चाह रही थी और शेयर करना चाह रही थी। मैंने जब जॉब स्टार्ट की है तो मैं जॉब करने नहीं वाली थी, मैंने अपनी स्टडी के दौरान ही जॉब जो है वो शुरू कर दी थी। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, बस ये था कि मैंने प्राइवेटली जो है वो अपना एडमिशन करवा लिया था और पीयू में, और मैंने जो है जॉब स्टार्ट कर दी थी। मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं, अब मैं बड़ी थैंकफुल हूँ, उन्होंने मुझे इनकरेज किया था, तो फिर मैंने जो है ना जॉब स्टार्ट की थी। और ये टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है ना कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, और मुझे इस प्रोफेशन से बहुत कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है कि मैं शायद लफ्ज़ों में उसको बयान नहीं कर सकती। इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट और इतना लर्निंग इसमें मेरी बहुत ज़्यादा हुई है, नॉलेज मिला है। मैंने तकरीबन यहाँ पर जब स्टार्ट में मैं गई हूँ तो मैं टीचिंग करती थी, फिर उसके बाद जो है वो मुझे वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया, इंचार्ज थी मैं, कोऑर्डिनेटर थी। तमाम जो हमारे यहाँ पर स्टाफ था
प्राइमरी का उसकी। और फिर उसके बाद एज़ आ वाइस प्रिंसिपल मैंने काम किया, ऑफ़िस वर्क भी किया और बाकी भी जो काम होते थे वो किए। लेकिन हर चीज़ में जो है ना वो इंसान सीखता है। मैंने इस जॉब से बहुत कुछ सीखा है और हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनका इसमें बहुत बड़ा किरदार है। वो एक असूल परस्त इंसान है। कहते हैं ना कि हालांकि वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं और अक्सर लोगों को लगता है कि वो ना स्ट्रिक्ट हैं, तो कहते हैं ना कि जहाँ पर कोई कानून नहीं होता वहाँ पे जंगल का कानून होने लग जाता है। तो हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ जो है हमारे एरिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा है और एक अच्छा जो डिसिप्लिन है वो यहाँ पर मेंटेन करके रखा हुआ है, वो सिर्फ उनकी वजह से है। जब स्कूल के प्रिंसिपल्स आप लोगों के उसूल परस्त होते हैं ना और पक्के और मज़बूत किस्म के इंसान होते हैं तो फिर वो बड़ी अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और मैं इवन उनकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी हूँ। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज़ करे और हम लोगों के सरों पर उनको कायम रखें। बहुत कुछ मैंने सीखा है। जब मैंने न्यू जॉब स्टार्ट की है ना तो अक्सर मेरे से कोई काम जो है वो गलत हो जाते रहे थे तो वो मुझे डांटते रहे थे। शुरू में जो है ना मुझे बड़ा दुख होता रहा था और मैं घर आके इस बात पे कई कई देर जो है वो मैं इमोशनल भी हो जाती रही थी कि आज मुझे डांट पड़ी है। लेकिन फिर मैंने सीखा कि इंसान का ना ये जो पॉइंट्स होते हैं ना जहाँ पे हम पे कोई तनकीद कर रहा होता है या हमें डांटता है, ये इंसान को ना बड़ा मजबूत बना देते हैं। फिर वो सीख सीख के उनसे मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा। फिर मैं थोड़ा सा ना मजबूत होने लग गई और मैंने जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को मैंने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया और बस फिर सब कुछ ठीक होता गया। मैंने जिस टाइम जॉब स्टार्ट की है ना तो मेरी जॉब को भी 1 ईयर भी नहीं हुआ था जिस टाइम मुझे फ़र्स्ट जो है ना बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। उसके बाद भी अवार्ड्स मिले स्कूल की तरफ से। मैं 2 बार इस्लामाबाद गई, हमारा 8-8 दिन का वहाँ पर स्टे होता रहा था और कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप वगैरह अटेंड की। उसके बाद जो भी प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप बच्चों को तैयारी करवाते हैं कॉम्पिटिशन्स की, सीरत के हवाले से हो या रिज़ल्ट फंक्शन हो, किसी भी तरह का कोई इवेंट हो, तो जब आप बच्चों को सिखा रहे होते हैं ना तो एक्चुअली आप लोग ख़ुद बहुत लर्न कर रहे होते हो। तो मैंने इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बंदे को आती है और लोगों से बात करके पेरेंट्स मीटिंग होती है, एक कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर डेवलप होता है। और हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ जो है वो माशाल्लाह 1000 से अबव है और हर बच्चा मुझे जानता है। जब मैं जॉब नहीं करती थी, ज़ाहिर है इंसान घर पे होता है, कौन किसी को जानता है, लेकिन अब जब भी कहीं बाहर चले जाओ तो बच्चे पहचानते हैं, जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो है स्कूल से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये प्रोफेशन ऐसा है टीचिंग वाला कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, आप लोग सीखते हो। मैंने ना जब जॉब छोड़नी थी उसके कुछ दिन पहले से ही जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना हर चीज़ की मेरी कोशिश थी कि मैं ना छोटी-छोटी सी वीडियोस बना के रख लूँ। एक इंसान जहाँ पर आपने इतनी देर टाइम स्पेंड किया होता है ना वो आपको वैसे भी भूलता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई वीडियो हो, कोई पिक्चर्स हों तो फिर इंसान की ना वो कहते हैं ना कि मेमोरी जो है वो जब भी वो चीज़ों को देखता है ना फिर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो बस इसी वजह से मैंने कुछ ऑफ़िस में और कुछ लाइब्रेरी में, कुछ अपने स्कूल में सारे जो है ना वो वीडियो शॉर्ट क्लिप्स बना के रख लिए हुए थे। इसी वजह से कि मैं अपनी लाइफ के अगर जब तक ज़िंदगी है मैं जब कभी भी इस वीडियो को देखूँ ना तो मुझे हर चीज़ जो है ना वो फिर से वैसे ही याद रहे। मेरा जितना इस स्कूल से रिलेशनशिप है ना मुझे वैसे भी लगता है कि मैं कुछ भी जो है ना वो भूलने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर लास्ट टाइम जो हमारा न्यू स्टाफ आया था मैं उनके फॉर्म्स वगैरह फ़िल कर रही थी, ये उसकी वीडियो है। क्योंकि मेरे वहाँ पर होते हुए ना ये लास्ट बार ही ऐसा हुआ था, मुझे पता था कि ये लास्ट बार ही ऐसा है कि मैं इन टीचर्स के फॉर्म्स जो हैं वो मैं फ़िल कर फिर उसके बाद जो हमारी न्यू इंचार्ज कोई भी होंगी वो करेंगी, ज़ाहिर सी बात है। तो ये मैं यहाँ पर फॉर्म्स वगैरह फ़िल कर रही थी। ये भी तकरीबन 10-15 दिन पहले के क्लिप्स हैं, सारे मेरे मोबाइल में सेव थे। और उसके बाद ये मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया गया है कि लाइब्रेरी मेरी फ़ेवरेट जगह है हमारे स्कूल की। मैंने यहाँ से बहुत सी किताबें लेके पढ़ी हैं और बहुत कुछ मैंने यहाँ पर सीखा है। मुझे लगता है इस लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा किताबें जो है ना वो मैंने ही पढ़ी हैं। अभी भी स्कूल छोड़ने से पहले मैंने अपना ये ना एक मोटिव बनाया हुआ था कि मैंने ये अशरा मुबशरा सीरीज़ जो है ना ये मैंने पढ़नी है। पहले भी पढ़ी हुई है लेकिन पहले ऐसे होता है कि कभी कोई बुक पढ़ ली, कभी कोई बुक पढ़ ली। इस बार जो है ना वो मैंने रूटीन के साथ स्टार्ट की थी और अशरा मुबशरा जो सहाबा हैं 10 उनको मैंने जो है ना मेरा था ये टारगेट कि मैंने स्कूल छोड़ने से पहले ये कंप्लीट करना है।
और अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ़्ते के अंदर जो है ना मैंने वो ये सीरीज़ मुकम्मल कर ली थी, क्योंकि एज़ एन इंचार्ज जो है वो लास्ट स्टेज में मेरे पास कुछ ज़्यादा काम होता नहीं था, तो जब काम होता था तब मैं वो कर लेती थी। अदरवाइज़ मैं ये बुक्स जो हैं ये रीड कर लेती थी। ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, बहुत कम पेजेस हैं इसके, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जिनके बारे में लिखा हुआ था ना जिस बुक में, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला। मैं इस कदर इम्प्रेस हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे हज़रत उमर और हज़रत बिलाल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा ही बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर हज़रत उमर वाली बुक जो है वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसके सबसे ज़्यादा पेज थे, और पढ़ते हुए मुझे सबसे कम टाइम लगा, क्योंकि एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना, उसको पढ़ते हुए आपको पता नहीं चलता कि कैसे जो है जिस चीज़ का हम मुताला कर रहे होते हैं वो बुक ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप लोग भी जो है ना इन किताबों को लाज़मी पढ़िए। इससे बहुत ज़्यादा इंसान को ना एक तो हिम्मत मिलती है, और दूसरा इंसान का ईमान मज़बूत होता है। और आप लोग देखते हैं कि जब हम सहाबा के बारे में पढ़ते हैं ना, उनकी ज़िंदगियों के बारे में, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमारी ज़िंदगियों से ना गिले शिकवे कम हो जाते हैं। तो ये किताब जो थी ना, तालिब हाशमी है राइटर, उन्होंने लिखी हुई थी, और वो बहुत प्यारा लिखते हैं। इनकी किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ना, वो भी मैंने पढ़ी हुई है। और उसके बाद ये अशरा मुबशरा सीरीज़ वाली, यहाँ पर मैं अपनी लाइब्रेरी की कुछ वीडियो बना रही थी। बस इसी तरह से जो है मैं बना रही थी, ताकि मुझे हमेशा जो है ना वो ये सारी चीज़ें याद रहें। तो उससे पहले जो छोटी क्लासेस हैं उनकी टीचर उनको लेकर बाहर आई हुई थी, उनकी वीडियोस बना रही थी मैं। और मेरा स्कूल छोड़ने से पहले एक ये भी था कि मेरी जो भतीजी है ना, उसको हमने एडमिशन करवाया हुआ था इसी स्कूल में। तो शुरू-शुरू में जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब होती थी, तो मैं सोचती थी कि ये कब यहाँ पर सेटल्ड होगी ना। एक ये भी था मेरा कि मैं जब तक यहाँ पे हूँ ना ये सेटल्ड हो जाए। बहुत बड़ी टेंशन थी इस बात की। अल्लाह का शुक्र है कि वो सेटल्ड हो गई, उसका स्कूल में दिल लगना शुरू हो गया था। टीचर के साथ भी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन अब कोरोना की वजह से जो है दोबारा से बच्चे डिस्टर्ब हो गए हैं। अल्लाह करे कि अब जब दोबारा वो जाए तो उसे कोई मसला ना हो। और जब मेरा लास्ट डे था उससे पहले भी काफ़ी टीचर्स ने जो है वो अप्रिशिएट किया, और सब ने जो भी बातें इतनी देर में हम लोगों के आपस में हुई, सब ने जो है ना बहुत ज़्यादा सराहा। इवन एक टीचर हमारी, मेरी कुलीग, वो मुझे कहती है आप ना हर काम में हर फन मौला है। तो मैंने उससे बोला ऐसी बात नहीं है ना, कि इसमें ये नहीं है कि इंसान अपनी तारीफ़ें करे, लेकिन ये है कि अगर मुझे सर ने कोई भी काम दिया है ना, तो बस मेरे पे वो लाजिम मलजूम होता था कि मैंने इस काम को लाजमी करना ही करना है। भले वो टीचिंग से रिलेटेड कोई काम होता था, ऑफ़िस वर्क होता था, कोई भी काम होता था, मैं वो मेरी 100% कोशिश यही होती थी कि जैसा काम सर चाह रहे हैं ना, मैं सर को वैसा ही काम करके दूँ। हमारे जो सर फ़ी वगैरह सबमिट करते हैं, वो भी उनका भी काफ़ी जो वो भी ऑफ़िस वर्क ज़्यादातर करते हैं, तो वो और मैं कभी मिल के काम कर लिया। तो वो भी मुझसे कह रहे थे कि हमें काफ़ी हेल्प हो जाती थी आपके होते हुए। और इस तरह से सारे जो है ना वो इस तरह की बातें कर रहे थे ना कि फिर ख़ुद ही इंसान इमोशनल होने लग जाता है। तो मैंने किसी से जो है ना वो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की। 2-3 टीचर्स हैं, उनके साथ तो इतनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी ना, कि मुझे कह रही थी, शायद वो भी मेरी वीडियो भी देखें, कि आप स्कूल छोड़ के जा रही हैं तो हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारी ना सिस्टर किसी की शादी हो रही है, तो हमें इस तरह से खालीपन ना फ़ील हो रहा है। तो मैं उनसे कह रही थी, देख लें गवर्नमेंट ने जो है ना वो 1 मंथ की छुट्टियाँ दे दी हैं, ताकि आप लोगों को ना मेरे बगैर रहने की आदत हो जाए। तो लास्ट मोमेंट पे भी जब मैं, लास्ट डे था मेरा, यहाँ पर हमारा रजिस्टर है जिसके अंदर हम डेली अटेंडेंस लगाते हैं, और ये मेरी लास्ट अटेंडेंस थी जिस दिन मैंने लगाई है ना। तो मैंने जाते ही जाके अटेंडेंस लगाई, और फिर मैंने इस रजिस्टर की भी थोड़ी सी जो है ना वो वीडियो बनाई। और यहाँ पे ये रजिस्टर भी मैं ही तैयार करती रही थी, टीचर्स के नाम लिखने, और जो टीचर्स ना नहीं आई हों उनकी लीव वगैरह लगानी, जो भी इसके जो भी काम होते रहे थे वो भी मैं ही करती रही थी। बाकी टीचर्स जब आती थी तब भी अपनी अटेंडेंस लगाती थी, और फिर जब छुट्टी होती थी, छुट्टी के टाइम पर भी अटेंडेंस लगाती थी। और 25 जो है वो था जी मेरा लास्ट डे स्कूल में, और बहुत अच्छा मेरा टाइम गुज़रा। मैं इवन हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनकी, मेरी जितनी कोलीग्स हैं, मैं उन सब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला उन सब की ज़िंदगियों में बेशुमार आसानियाँ पैदा करें, उन सब को बेहद खुश रखें। बहुत 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 अच्छा टाइम गुज़रा मेरा उनके साथ, और जितनी इज़्ज़त, जितना प्यार मुझे इस प्रोफ़ेशन ने दिया है, मुझे लगता है कि
शायद मुझे ना कोई और दे नहीं सकता था। बहुत अच्छा टाइम गुज़रा मेरा ना यहाँ पर। ये लास्ट मॉर्निंग थी जिस टाइम 25 की, और यहाँ पर जो है भाई सफाई कर रहे हैं और बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी। लास्ट डे था, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बनाई। ये सारी मेरी मेमोरीज़ हैं, और शायद आप लोगों को ये वीडियो इस तरह से ना लगे जिस तरह से ये मेरे दिल को लग रही है। तो मैं बस एक ही बात कहूँगी कि मैं इस स्कूल को बहुत मिस करूँगी। यहाँ पर जो लोग थे, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जाऊँगी मैं बाद में भी, लेकिन मैं इन सबको बहुत याद करूँगी। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा कह लें, टाइम कह लें, मैंने यहाँ पर स्पेंड किया है, और इस स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो बस जी, आज की मेरी वीडियो जो है ना वो यही थी। इससे पहले कि मैं और ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँ तो मैं यहाँ पर वीडियो को करती हूँ एंड। लास्ट डे था, मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी अपनी पिक्चर्स बनाई, और बस जी इतनी ही वीडियो थी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये मेमोरीज़ अच्छी लगी होंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।